कांग्रेस के इतने नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। राजस्थान में कांग्रेस के इतने कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। महाराष्ट्र में कांग्रेस के इस दिग्गज नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दिल्ली के इस फलाने दिग्गज नेता ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये मेरे शब्द नहीं है, ये साथियों सच्चाई है। ये खबर देखिए जिसमें लिखा है इन राजस्थान यानी कि राजस्थान में 25 कांग्रेस के लीडर्स ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिसमें 2 पूर्व मंत्री रह चुके हैं और 3 एमएलए रह चुके हैं। यानी कि छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है, जिन्होंने सत्ता की मलाई चखी है, वे लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। एक और खबर देख लीजिए। 2014 से कांग्रेस सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को खोने वाली पार्टी है और बीजेपी सबसे ज्यादा पाने वाली। अब आपको कुछ मेरी जो बातें मैंने शुरुआत में कही थोड़ी सी सच मालूम पड़ रही होंगी। ये खबरें साथियों आए दिन आपको मिलती रहती है, लेकिन आप इस कान से सुनते हैं और इस कान से बाहर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही खबर बहुजन समाज पार्टी के बारे में आती है कि बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी के लिए काम करती है, किसी ने आपके झूठे से ही आपको कह दिया, मजाक में आपसे कह दिया और आप उसको सच मान के बैठ जाते हैं। भाई ये तो बिल्कुल सच बात है, जबकि उसमें 1% भी सच नहीं है, क्योंकि आज तक इस बात को कोई साबित नहीं कर पाया है कि बीजेपी के लिए बहुजन समाज पार्टी कैसे काम करती है। लेकिन इस बात के सैकड़ों सबूत है कि बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में अगर बीजेपी को रोक सकती है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। दिल्ली में ही आपने देख लिया होगा किस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने में सहायता करी। लोगों ने वोट शेयर भी आपके सामने शेयर किए, बाकायदा एक एक सीट का विवरण आपके सामने दिया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को जिताने में सहायता करी है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम ये बात कहकर चले गए हैं कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। मैं सरलीकरण साथियों आपके सामने कर रहा हूं। वो कहते हैं कि एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। जो बीजेपी है वो नागनाथ है और जो कांग्रेस है वो सांपनाथ है। आपको इन दोनों पार्टियों से बचना है, क्योंकि नाग भी साथियों खाता है और सांप भी आपको खाता है। दोनों में जहर है, दोनों के जहर से आपको मरना ही मरना है। नाम अलग अलग है लेकिन कर्म एक है। इस कर्म से अगर आपको बचना है तो इनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। ये बातें मान्यवर साहब कहकर इस दुनिया से जा चुके हैं। और बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान जो लीडरशिप है, बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के लाखों जो कार्यकर्ता हैं, दिन रात इस बात को दोहराते रहते हैं, लेकिन आप उनकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप राहुल गांधी की बात तो मान लीजिए। अब राहुल गांधी ने कह दिया है कि हमारे जो आधे लीडर हैं वो बीजेपी के हैं, यानी कि बीजेपी की विचारधारा के हैं, बीजेपी को जिताने के लिए काम करते हैं। सिर्फ उनका शरीर यहां पर रहता है, उनका जो मन है, उनका जो क्रियाकलाप है वो सारा बीजेपी के लिए होता है। आप खुद उनके मुंह से सुन लीजिए कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। डिवीजन है, डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए सब लोग मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है
और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। तो सुना आपने। अब जो दलित समाज के लोग हैं, जो बीएसपी को तवज्जो ना देते हुए कांग्रेस को तवज्जो दे रहे हैं बीजेपी को रोकने के लिए, ये उनका सबसे बड़ा बहाना है कांग्रेस को वोट देने के लिए। लेकिन इन्होंने कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस ने कहां पर बीजेपी को रोका है। जब जब ये बात आती है कि कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो अपनी सीट बचाने के लिए दक्षिण भारत में चुनाव लड़ने चली जाती है। क्या राहुल गांधी ने आज तक प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ा? जब भाई कांग्रेस ये बात कहती है कि बीजेपी को हम रोक रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बात कहते हैं कि हम बीजेपी को रोक रहे हैं, तो भाई आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? उनकी जो टॉप लीडरशिप है, उनका जो मुखिया है, उसी को आप हराइए। उसको धराशायी करने के लिए आप कार्यकर्ताओं में मनोबल दीजिए, मीडिया में आप आइए, लड़ाई तो आप लड़िए। लेकिन आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप मैदान छोड़ देते हैं और अपनी सीट को बचाने के लिए आप दक्षिण भारत में चले जाते हैं। यानी कि आपको उत्तर भारत में, जहां पर आप सबसे ज्यादा वोट लेते हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा की टिकटें हैं, सबसे ज्यादा वोट भी आपको मिलता है और प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा टिकटें भी यहीं से जीतते हैं, सांसद भी यहीं से बनाते हैं, एमएलए भी यहीं से बनाते हैं, वहां आप नहीं लड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी प्रधानमंत्री मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को हराने की औकात नहीं है। सिर्फ आपको दलित समाज को बुद्धू बनाना है, दलित समाज को भटकाना है, इन क्रांतिकारियों में थोड़ी सी चिंगारी भड़कानी है और ये आपका झंडा थामने के लिए तैयार रहेंगे। 2014 से और 2021 यानी कि 7 साल में कांग्रेस के 222 उम्मीदवारों ने कांग्रेस छोड़ दी और इन्हीं 7 सालों के भीतर 177 एमपी एमएलए 7 साल में 2014 से 2021 7 सालों में जीते हुए 177 सांसद और विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी। ये छोटे मोटे साथियों आंकड़े हैं जो ढूंढकर मैं आपके लिए लाया हूं। अगर आप पूरे आंकड़े देखेंगे, राज्यवार आप रिसर्च करेंगे, जिलेवार आप देखेंगे, तो ये संख्या साथियों लाखों में पहुंच जाती है जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रखी है। और राहुल गांधी जी अब कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस ही अंदर से काम कर रहे हैं, अब इनको हम निकालेंगे, अब ये बाहर से काम करेंगे। यानी कि इनको अब मालूम पड़ रहा है जब बीजेपी बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जो उसको करना था वो कर चुकी है, इस देश का जो नुकसान करना था वो कर चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा रोल आप कांग्रेस को दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई। ये सिर्फ हवाई बातें करते रहे और आप लोग यानी कि दलित समाज के लोग, जो लोग ये समझ रहे थे कि कांग्रेस वास्तव में चुनाव लड़ रही है, बीजेपी को रोकने के लिए चुनाव लड़ रही है, आप लोगों को बुद्धू बनाया गया और आप इनकी बातों में आ भी गए। अगर आज आप अपने लोगों की बात नहीं मानते हैं तो कम से कम आप उसी नेता की बात मान लीजिए जिस नेता की पार्टी को आपने वोट किया। वो अब कह चुका है, पहले भी हमने आपको बताया था, आज फिर बता रहे हैं। अब राहुल गांधी ने दोबारा से ये बात स्वीकार की है कि हम भाई सांपनाथ हैं, वो नागनाथ हैं। आपके नेता इस बात को कहकर इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आप उनकी सुनते नहीं हैं, हमारी बातों में आप आ जाते हैं। ये आपका दोष है, ये मेरा दोष नहीं है। राहुल गांधी जी ने आपको साफ कह दिया है। अब साथियों बारी आपकी है, आप राहुल गांधी की बात को कितना मानते हैं। जब आप उनको वोट देने की बात मान सकते हैं
तब आपको इस बात को भी मानना चाहिए कि राहुल गांधी अब साफ साफ आपसे कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए। अगर अब भी आपके बात समझ में नहीं आती है तो साथियों, आपका भला करने के लिए अब इस दुनिया में कोई नहीं आने वाला है। तो इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।